जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2026 की जो परीक्षा 3 मई को आयोजित की थी उसे आज रद्द कर दिया है। पेपर लीक हो गया था। 2024 में भी ऐसे ही नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बहुत हंगामा हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोई सबक नहीं लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि एनटीए बार बार फेल क्यों हो रहा है। यही समझेंगे, इसी की एनालिसिस करवाएंगे हम दीपक जी से। सर, एनटीए कहाँ फेल हो गया? मुझे ये लगता है राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा मुझे दुख है, बड़ा मतलब व्यथित है, बच्चों का भविष्य है। 22 लाख से 22 लाख से ज्यादा, और हम अपने घर में देखते हैं बच्चों को पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए। मेरे घर में भी कई सारे मेरे भांजे इस तरह की एग्जामिनेशन से गुजरे हैं, और एक दिन आपको मालूम पड़े आपने कई सालों तक पढ़ाई की एक एग्जाम की, आपने एग्जाम दे दी, बहुत अच्छा गया, आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बनते हैं, और अगले दिन सुबह मालूम पड़े कि नहीं साहब एग्जाम तो रद्द हो गई। तो आप उस बच्चे की मनस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको एक संयोग नहीं, एक दुर्योग बताना चाहता हूं। 11 मई 1998 को हमने परमाणु विस्फोट किया था, है ना, पोखरण। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त जो है साइंटिफिक एडवाइजर थे भारत सरकार के। हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट करके इस देश को न्यूक्लियर नेशन बना दिया था। हम न्यूक्लियर नेशन के क्लब में शामिल हो गए। और 12 मई 2026 को हमको खबर मिलती है कि हम एक एग्जामिनेशन को नहीं करवा पा रहे हैं, और जिसके चलते इस एग्जामिनेशन को रद्द किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात कह दी। ये वो परिस्थिति है जिसको देखकर मुझे लगता है तरस आता है, सिस्टम पर तरस आता है, लोगों पर तरस आता है, जिन लोगों ने सिस्टम बनाया उन पर तरस आता है। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये जो एनटीए, जो सफेद हाथी हैं, इनमें चेयरमैन का हेड नहीं रोल होगा, इसके मेंबर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक इस तरह की गड़बड़ियों को रोका नहीं जा सकता। हेड्स मस्ट रोल, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय है, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े कोड्स जो इंटरनेट में जो कोडिंग होता है वो भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने सिलिकॉन वैली के अंदर बनाए हैं। पूरी सिलिकॉन वैली आईटी प्रोफेशनल्स के हिसाब से, भारतीय आईटी प्रोफेशनल के हिसाब से चलती है, और यहाँ पर एक एग्जाम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है, मैं ये कहूंगा। तो इसमें ब्लेम किसे करना है? सरकार को करना है या एनटीए को करना है, या दोनों को ब्लेम करना है? दोनों को ब्लेम करना है। एनटीए सरकार ने बनाया तो अल्टीमेट जिम्मेदारी सरकार की है। अब सवाल यह है कि पिछले 2015 से लेकर 2026 तक 11 साल के अंदर 19 राज्यों के अंदर 65 से ज्यादा एग्जामिनेशंस के पेपर्स लीक हुए हैं। और ये सिर्फ एनटीए की बात नहीं है, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये आरटीओ परीक्षा की भी बात है, ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा की भी बात है, ये प्रोफेसर की जो एग्जाम्स होती है उसकी भी बात है, ये टीचर्स की जो एग्जाम होती है उसकी भी बात है, ये 10वीं की भी बात है, ये 12वीं की भी बात है। और हर बार हम ये देखते हैं कि जो भी ये चीटिंग करवाता है वो सिस्टम से 2 कदम आगे होता है। अब सवाल यह है कि हमने कानून तो बना दिए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? हमने 2024 में ये कानून बनाया है कि जिससे नकल को रोका जा सके और पेपर लीक को जो है सिस्टम से दूर किया जा सके। सजा क्या है आपको पता है? 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना, और संगठित गिरोह के हिसाब से काम करता है तो 1 करोड़। मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, देश के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये देशद्रोह से कम अपराध नहीं है। अगर आतंकवाद रुक सकता है तो पेपर लीक क्यों नहीं रुक सकता? जी हाँ, नक्सलवाद अगर रुक सकता है तो पेपर लीक क्यों नहीं बंद हो सकता है? तो अब जो बच्चे 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम में उन्होंने अपीयर किया, बच्चों ने किया था, एग्जाम दिया था। अब उनकी मनोदशा क्या होगी, उनके भाव क्या होंगे? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको इंटरेस्टिंग कहूँ या आयरनी कहूँ, एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो मनोचिकित्सक होता है, वो एनटीए के बोर्ड में है।
एनटीए के बोर्ड में एक मनोचिकित्सक रहता है ताकि बच्चों की मनोदशा के हिसाब से पेपर को सेट किया जा सके, उसके डूज और डोंट्स तय किए जा सके। और आप बताइए किस तरह का सिस्टम एनटीए ने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लीक हो जाता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले पेपर जो है वो सेट होता है। पेपर सेट होने के बाद जो है उसको एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में दिया जाता है। उस हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में 24/7 निगरानी होती है। वो नो एक्सेस जोन है, 24/7 निगरानी होती है। सीसीटीवी उसके अंदर होता है। जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है उस पर कोड होता है। इसके अलावा अगर उसकी फोटोकॉपी करने की कोशिश की जाती है तो जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो पेपर सेट हुआ होता है वो अलग अलग सेंटर में ट्रांसपोर्टेशन की जिन गाड़ियों के सहारे जाता है उस पर जीपीएस लगा होता है। रास्ता उनका तय होता है। अगर उस रास्ते में थोड़ा भी भटकाव हो तो उसके बाद जो है तुरंत जो है उस इंसान को जो है पकड़ लिया जाता है और जो लोग ये गड़बड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ कानून के सीखों के पीछे लाने की कोशिश होती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद डिजिटल बॉक्स में एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेपर जाता है। उसको एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर खोलता है जिसे सेंट्रली जो ओटीपी जनरेट होता है उसके साथ खोला जाता है। और उसके बाद इस तरह की पूरी नीट की परीक्षा होती है या इस तरह की बाकी परीक्षाएं होती है। 5G जैमर लगे होते हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में ब्लूटूथ से और नकल करते पाए जाते हैं। ब्लूटूथ से और छोटे छोटे स्पीकर्स के सहारे नकल करते हुए लोग पकड़े गए थे। इतने सब सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक हो जाता है और बड़ी आसानी से पूरे देश में सर्कुलेट भी हो जाता है, एग्जामिनेशन भी हो जाता है। एग्जामिनेशन हो रहा है 3 तारीख को और पता चलता है लोगों को 7 तारीख को, और 7 तारीख के आसपास बच्चों को पेपर मिल चुका है। जिन लोगों ने बदमाशी की वो इस पेपर को खरीद चुके हैं। तो एनटीए क्या सो रहा था? क्या वो सिस्टम, क्या वो जो इतने सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लगाए गए थे उसको लेकर जो एनटीए था उसने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की? उनका सिस्टम पूरा सोता हुआ पाया गया। वो तो अगर कोई विसल ब्लोअर जाके इस बारे में पुलिस को सीकर में सूचित ना करता तो शायद इस बात का पता ही नहीं चलता। और कितने सारे इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन आपको आज तक कोई एक एग्जाम्पल याद आता है कि इस पेपर लीक मामले में इस आदमी के खिलाफ ये कठोर कार्रवाई हुई है? आज तक एक भी याद आता है आपको? बिल्कुल नहीं याद आता। तो मुझे ये लगता है कि ये देश के साथ अपराध है, ये देशद्रोह है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को जो भारत के बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, मेरे हिसाब से उनको आजीवन कारावास होना चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए। यहां से एक बहुत गंभीर सवाल निकल रहा है। इस बार तो सीकर में पकड़ में आ गया, 2024 में भी हजारीबाग में पकड़ में आ गया था, लेकिन जिन वर्षों में पकड़ में नहीं आता है तो वहां तो हजारों की संख्या में मुन्ना भाई एमबीबीएस बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। वो हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेल्यूर है कि इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होने के बाद भी जिस तरह के मेजर्स हमको लेने चाहिए, जिस तरह की कार्रवाई हमको करनी चाहिए, वो कार्रवाई हम नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि इतना बड़ा सिस्टम क्यों है? सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े सफेद हाथी जैसे एनटीए क्यों हैं? सवाल ये है कि जो राज्य के लोक सेवा आयोग है वो क्यों बने हुए हैं? सवाल ये है कि उनमें बैठने वाले व्यक्ति क्या इतने निकम्मे हैं कि एक एग्जामिनेशन को वो ढंग से नहीं करवा पाए? अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं तो वो एक्सपर्ट किस बात की वो तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की वो डिजिग्नेशन ले रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग जो है बड़ी बड़ी प्राइम पोस्टिंग होती है राज्य में। राज्य के लोक सेवा आयोग यानी स्टेट यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो बड़ी पावरफुल पोस्टिंग होती है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल एनटीए पर भी खड़ा होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर बनाई गई है तो भी इस तरह की चीजें क्यों नहीं रुक रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो गंभीर सवाल मैं देख रहा हूं कि 720 मार्क्स होते हैं, 600 मार्क का लीक था। 600 मार्क्स का लीक था और उसमें भी 90 बायो के पूरे थे और 45 केमिस्ट्री के थे। ये कैसे संभव है?
ये तभी संभव है जब आपके पास जो है गेस्ट पेपर्स कैसे मैच कर गया? गेस्ट पेपर्स नहीं था, वो जानकारी ऐसी है कि गेस्ट पेपर के नाम पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सर्कुलेट किया गया, और माफिया गैंग इस तरह का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप पर भी था और ये टेलीग्राम पर भी था, ये दोनों पर ये पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ था। मेरे ख्याल से इन लोगों ने ना थोड़ी सिक्योरिटी ली होगी कि हमने तो ये गेस्ट पेपर दिया था, गलती से पेपर बन गया, क्योंकि ये आप आर्गुमेंट तो नहीं, ये आर्गुमेंट तो आप कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। अच्छा, मैंने गेस्ट वर्क किया, मैंने गेस्ट वर्क किया, वो मैच कर गया, क्या हुआ? तो आप ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो कानून को तोड़ते हैं, जो संगठित अपराध करते हैं, वो मेरे ख्याल से ऐसे मामलों में कई कदम आगे होते हैं और ये भी सोच के रखते हैं कि बचने के लिए कौन कौन से आर्गुमेंट देने हैं और बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। आपको पता है कोचिंग कितने रुपए की इंडस्ट्री है भारत के अंदर? 58,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, 58,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री है भारत के अंदर। और किसी भी न्यूज जो भी पेपर लीक होता है उसका लिंक कहीं ना कहीं इन एजेंसी से निकलता है, कैरियर काउंसलर से निकलता है, जो पेइंग गेस्ट के मालिक होते हैं उनसे निकलता है, छोटे और बड़े कोचिंग संचालकों से निकलता है, उससे जुड़े हुए इकोसिस्टम से निकलता है। तो अगर 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है तो सरकार इसके लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशंस क्यों नहीं बनाती है? मुझे समझ ही नहीं आता है। सरकार ने तो बना दिया, लेकिन नीचे के लेवल पे इंप्लीमेंट शायद नहीं हो पा रहा है। कानून तो बन जाते हैं, इंप्लीमेंट भी सरकार को ही करना है। जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते ना। आपने सरकार क्यों चुनी? आपने सरकार इसीलिए चुनी है ना कि आप जो सिस्टम देश का अंदर बना हुआ है उसमें आप गलत लोगों की पहचान करके सजा दे सके उन लोगों को, और जो सही लोग हैं उनको प्रश्रय दे सके, और सही लोगों के रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको हटा सके। अब जो ईमानदार छात्र है जो 2 से 3 साल या 4 साल मेहनत कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, उसकी क्या गलती है? मुझे बताइए, उसकी क्या गलती? मैं बच्चों को सुन रहा था, मैंने भी सुना, बहुत सुना। मैं तो दिन भर से आज यही देख रहा था, यही पढ़ रहा था। वो कैसे परेशान हो रहे थे कि अब हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब अगली बार जब वो एग्जाम में अपीयर होंगे तो ऐसा पेपर जाएगा कि नहीं जाएगा, डॉक्टर बनते बनते वो रह जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेस में आएंगे, और बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस में आने के अलावा बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी इतना लूज होगा कि शायद वो अगली बार जो पेपर है उसको ठीक से ना दे पाए। अच्छा, अभी जो आज पेपर जो रद्द हुआ है तो उसके बाद बच्चों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? क्या दोबारा उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? ये दर्शकों को बता देते हैं कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके जो अधिकारी है उन्होंने इसके बारे में भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन ये क्या है? मतलब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसे नहीं, एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान कर रही है क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? छात्रों को एक गजब बात है। आपको कुछ नहीं करना है, आप दोबारा जाइए, एग्जाम दे दीजिए। अब वो अगला पेपर आपका कैसा जाएगा और बच्चों का क्या होगा? उसको कहते हैं परीक्षा, है ना? ये परीक्षा है, एग्जाम है। अब जिंदगी में इंसान हर कदम पे परीक्षा देता है, लेकिन उस बच्चे का सोचिए जिसने 2 से 3 साल इस परीक्षा की तैयारी की है। परीक्षा शब्द का ही स्ट्रेस इतना बड़ा है। अब मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं ना, बड़ी चर्चा है परीक्षा के ऊपर होती है। मेरे ख्याल से वक्त है कि सिस्टम को अब पेपर लीक पर भी चर्चा करनी चाहिए कि इस सिस्टम को कैसे रोका जाए। तो इसको मैं एक लाइन में ये बोल दूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है इस मुद्दे पे। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक और जो नौकरशाही की इच्छा शक्ति है, दोनों की भारी कमी है इस पूरे मसले पर, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव कुछ नहीं है अगर इंसान मन से ठान ले। देखो लोगों ने तो बड़े बड़े आतंकवादियों का खात्मा किया है, बड़े बड़े नक्सलियों का खात्मा किया है। नक्सलवाद को हमने ऑलमोस्ट जड़ से इस देश ने लगभग खत्म कर दिया है। सिर्फ कुछ एक जिलों तक अब ये सीमित है। टेररिज्म जो है अब सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित है। तो एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हम? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि हम नहीं करवा पा रहे हैं, और सिर्फ किसी एक एग्जाम की बात नहीं है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, सीधे आप राजनीतिक शक्ति के बारे में कह सकते हैं, राजनेताओं के बारे में कह सकते हैं, जो लोग पावर्स में बैठे हैं और जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, यानी अधिकारियों पर सवाल है। सीधे एनटीए पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। 2024 में भी ऐसे ही परीक्षा के पेपर्स को लीक
दिखाया गया था, पेपर्स लीक हुए थे और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन 2026 में भी उससे ज़्यादा बड़ा पेपर लीक दिख रहा है और इस बार तो रद्द ही कर दिया गया है। तो सवाल बहुत बड़ा है और सीधे एनटीए पर है। तो हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, रोज़ नई नई जानकारी लेकर आएंगे और दीपक जी से हम इसे एनालाइज करवाते रहेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। और तब तक के लिए धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू राज भाई।